हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। कल रात को जो मेरे साथ हुआ, क्या हुआ था। कल मैं कुछ बाहर का खा लिया था और यूजुअली मैं खाता नहीं हूँ, तो वो मेरे बॉडी को सूट नहीं किया। और क्योंकि नींद बहुत आ रहा था तो नींद तो हो गया, नींद मेरा लगने लगा, मतलब मैं सोने लगा। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे मुझे खूब तेज़ एक नौसिया जैसा फीलिंग आया, पेट में थोड़ा सा इरिटेशन टाइप हो रहा था, गुड़गुड़ हो रहा था। तो नींद ब्रेक हुआ मेरा, मैं वॉशरूम पे गया और वहाँ पर वॉमिटिंग हो गया। जो भी खाया था सब निकल गया। ठीक है। अब उसके बाद ऑलमोस्ट सुबह हो गया था, तो भी मैं थोड़ा सा वीकनेस, जब वॉमिटिंग आता है तो पता है ना कितना गंदा फीलिंग आता है, और वो सारा वीकनेस तो लगता ही है। तो फिर से मैं सो गया जाके, क्योंकि रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट था। सुबह ड्यूटी पे भी जाना था कॉलेज, तो वो हो गया। मैं सुबह 7 बजे फिर से उठा। अब मैं सोचा जो भी था ख़राब चीज़ें वो तो निकल गया, लेकिन अब कुछ बचा नहीं, तो अब मैं नींबू पानी से शुरुआत करता हूँ। तो नींबू पानी मैंने बनाया, काला नमक उसमें डाला और वो लिया मैंने। वो अच्छा लगा मुझे, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, आधा घंटे के बाद फिर से मुझे नौसिया जैसे फीलिंग आया और मैं दौड़ के वॉशरूम गया। वहाँ पर नींबू पानी भी सारा गया। मतलब मैं पानी भी पी रहा था उसके बाद, तो वो चला जा रहा था, निकल जा रहा था। तो ऐसा क्यों होता है। पहली बार में जो वॉमिटिंग हुआ था उसमें तो सारा चीज़ निकल गया था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था। उसके बाद मैं अच्छा चीज़ भी ले रहा था, जो हेल्दी था, वो लेने के बाद भी क्यों हो रहा था ऐसा। तो देखो होता क्या है, जो वॉमिटिंग है वो एक रिफ्लेक्स साइकिल की तरह काम करता है। हमारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, वहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर है, वहाँ पर कंटिन्यूअस सिग्नल जाते रहता है, जाते रहता है। ठीक है, उसको हमको ब्रेक करने का ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन लेना पड़ता है। अब क्योंकि फार्मेसी ओपन नहीं हुआ था सुबह सुबह, तो मैं मेडिसिन नहीं ले पा रहा था। जैसे ही दुकान खुला, दवाई दुकान, तो मैं वहाँ पर जाके तुरंत दवाई लिया, है ना। ऑन्डेनसेट्रोन का जो माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट आता है वो मैं तुरंत वहीं पर खा लिया। ठीक है, वहीं पर रख लिया। तो वहाँ से मेरे को रिलीव एक मिलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैं डॉक्टर का क्लिनिक भी विज़िट किया, जहाँ पर मुझे एंटीबायोटिक दिया गया, लैक्टोबैसिलस का टैबलेट दिया गया, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया गया। तो वो सारा चीज़ मैं जैसे जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वैसे लेते गया, तो फिर मुझे आराम मिला। तो देखो जनरली होता क्या है, वॉमिटिंग में हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प होता रहता है, जो इरिटेशन होता रहता है, वो एक सीएनएस से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है। उस टाइम सिर्फ एब्डोमेन की बात नहीं रहता, वो सीएनएस से जुड़ा रहता है। वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है, सेरोटोनिन, डोपामीन, हिस्टामिन, ये सारे को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा थ्रू द मेडिसिन। जैसे सेरोटोनर्जिक ब्लॉकर, 5-HT3 ब्लॉकर जो है वो ऑन्डेनसेट्रोन है, तो उसको लेना पड़ता है। मेटाक्लोप्रामाइड ले सकते हो, जो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, या फिर प्रोमिथाजिन जो कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो ये सब आप ले सकते हो ओरली। अगर ओरली पे भी बात ना बने, ठीक है, कभी कभी मेडिसिन भी वॉमिट हो जाता है, ठीक, बिफोर एब्जॉर्प्शन वो वॉमिट हो जा रहा है, तो आपको फिर इंजेक्टेबल्स की तरफ जाना पड़ेगा। आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ताकि जो ड्रग है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम पे जाए और वहाँ से एक्शन तुरंत आएगा आपको, तब जाके वॉमिटिंग रुकता है। तो भाई बहुत ही हालत ख़राब हो चुका था मेरा, आज ही का बात है। और अभी मैं थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, और थोड़ा जूस वूस मैंने लिया, थोड़ा हल्का डाइट लिया है। देखो आप हेवी डाइट मत लेना आफ्टर वॉमिटिंग, जब रिकवर भी हो जाए तो रोटी चावल दाल सब्जी ऐसा नहीं, खिचड़ी ले लो या फ्रूट जूस ले लो, कुछ थोड़ा लाइट आपको लेना पड़ेगा डाइट, ताकि धीरे धीरे आपका बैलेंस होते जाए। तो याद रखो, वॉमिटिंग जब भी हुआ तो आपका वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो हाईली सेंसिटिव रहता है, वो एक्टिव हो जाएगा, और साइक्लिक फॉर्म में ये जो स्टिमुलाई है वो चलता रहेगा। जब तक आप मेडिसिन लेके इस चीज़ों को ब्लॉक ना कर दे, ब्रेक ना कर दे, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो दवाई लीजिए, सेफ़ रहिए, और गर्मी बहुत बढ़ गया, अपने आप को बचा कर रखिए गर्मी से। ठीक है, मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।